कौन करेगा प्रे? कोई कर सकता है? हाथ पकड़ के बताना वरना मैं ही करूंगी। किसी को आता है प्रे करना? ओके, परी आप कर लो। परी रूही में से। मेमोरी वर्ड्स के लिए भी करना और मेरे लिए भी, ठीक है बेटू? धन्यवाद धन्यवाद। मेरे पैर पमता परमेश्वर, आपका राज्य है। जैसी इच्छा आपके स्वर्ग में पूरी होती है, वैसी इच्छा धरती पर भी पूरी हो। मेरे पैर पमता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पैर पमता परमेश्वर, जो हम संडे स्कूल में जुड़े हैं उसको सही सलामत लास्ट तक रखने की आशीष देना मेरे पैर पमता परमेश्वर, और दीदी को भी आशीष करना मेरे पैर पमता परमेश्वर, की जो हमें वो समझाती है उन्हें भी आशीष देना, कि वो भी सही सलामत रहे। मेरे पैर पमता परमेश्वर, नेटवर्क कनेक्शन को बनाए रखना मेरे पैर पमता परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ मेरे पैर पमता परमेश्वर, जो हम मेमोरी वर्ड सुनाएंगे मेरे पैर पमता परमेश्वर, वो हम अच्छे से सुना पाए मेरे पैर पमता परमेश्वर। शैतान की देखी अनदेखी चालों से हमें बचाए रखना मेरे पैर पमता परमेश्वर। ये छोटी सी धन्यवाद प्रार्थना आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। ओके। मेमोरी वर्ड सुने। क्या मेमोरी, निशा दीदी आप हो यहाँ पे? हाँ खुशी। किस किस के याद है? हैंड रेज कर लो बच्चों, हैंड रेज कर लो जल्दी जल्दी से। मानसी। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे हृदय तुम्हारे तेज बात। संग हूँ। मत्ती 28 का 20। हाँ 28 का 20। हाँ सृष्टि। जी सुनाओ। हाँ देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। मत्ती 28 का 20। वेरी गुड सृष्टि। परी रूही। देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। वेरी गुड अ, परी। एक सेकेंड। मत्ती मत्ती 28 का 20। हाँ वेरी 28। गुड रूही। देखो देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। मत्ती 28 का 20। आस्था। मैं तुम्हारे अन, मैं तुम्हारे जगह देखो मैं मैं। तुम्हारे मैं तुम्हारे जगत के अंत तक हूँ। मत्ती 28 का 20। देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ, है ना? और किस बच्चे के याद है? मानव। मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। मत्ती 28 का 20। वेरी गुड। और कोई? ब्लेसी, मिस्टी, निशान। अच्छा, अब खुशी दीदी अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, ठीक है? ओके, दिख रहा है सबको? यहाँ पे क्या लिखा है? किसी को पढ़ने आती है हिंदी? मतलब बड़े अक्षरों वाली? ओके, रुड़की भवन में से हम चांस देते हैं। शब्द सृष्टि के बराबर में जो एक हाथ है ना, वो बताएगा। शब्द का प्रभु। हाँ, शब्द का प्रभु। तो शब्द क्या होता है, किसी को मालूम है क्या? एक सेकेंड, उल्टी चल रही पीडीएफ। शब्द का मतलब किस सब दिनों में से विशेष दिन है। हाँ जी। जोर से बोलो। भाई कौन है? हाँ हाँ। सब दिनों में से कोई विशेष दिन। हाँ, मतलब एक तरीके से ठीक है, कुछ कुछ थोड़ा सा और कुछ। रायका।
मानसी, परी, रूही, किसी को किसी कुछ भी मन में आ रहा है बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, गलत जवाब देंगे कोई बात नहीं, तभी तो हम सीखेंगे। किसी को कुछ भी आ रहा हो। रुड़की भवन में तो 4 बच्चे बैठे हैं, किसी को भी नहीं मालूम। थोड़ा सा ट्राई तो करो क्या होता है। अच्छा, चल फिर मैं से बता, कोई बता रहा है क्या? ब्लेसी बता रही है क्या? बोलो ब्लेसी, कोई इंग्लिश में तुमको क्या पता है? बच्चे आएंगे फिर। ठीक है चलो मैं बताती हूँ आपको। थोड़ा सा हिंट के लिए ये देखो आप, क्या है, क्या लिखा है इस पे? सेवन, हाँ, सेवन प्रभु ने कितने दिन बनाए थे टोटल? सेवन। 7 है हाँ। ना। 6 डेज प्रभु ने क्या करी थी, क्रिएशंस करी थी, है ना, कि कुछ कुछ बनाया था प्रभु ने, कि अंधेरा उजाला, है ना, ऊपर का जल नीचे का जल, सब कुछ ऐसे से बनाया था ना कंटिन्यूएशन में, पता है सबको कहानी वाली तो पता है ना, यस दीदी। है ना। तो जो 7th डे था, प्रभु ने कौन सा दिन बनाया था? विश्राम दिन। कौन सा बनाया था? विश्राम दिन। हाँ। तो फिर उसी को हम लोग सबत का दिन मानने लग गए, कि उस दिन कुछ काम नहीं करेंगे हम, मतलब कि वो हमारा विश्राम का दिन है, कि जब हमने 6 दिन मेहनत करी तो एक दिन हमारी बॉडी को दोबारा से एनर्जी मिल सके, उस दिन हम आराम करेंगे। ठीक है। तो परमेश्वर के लोग भी मानते थे कि जैसे कि हम लोग भी 7वें दिन को आराम का ही दिन मानते हैं आज तक, तो कि वो लोग ही मानते थे कि कुछ भी काम नहीं करना कुछ लोग, पर लेकिन ऐसा नहीं करना होता है। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत मतलब माना कि प्रभु ने 7 डे हमारे रेस्ट के लिए ही बनाया है। ठीक है, तो आप समझ आ गया 7th डे क्या, सबत का दिन क्या होता है? विश्राम दिन। विश्राम दिन, हाँ। ठीक है, तो अब कहानी शुरू होती है। उस समय यीशु मसीह सबत के दिनों में खेतों में से होकर जा रहे थे। कौन से दिनों में प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे? सबत। समर। सबत के दिन, है ना। अब सबत के दिन तो कोई काम नहीं कर सकता, विश्राम के दिन है, प्रभु कहाँ खेतों में घूम रहे हैं, है ना। तो प्रभु कहाँ से जा रहे थे? खेतों में से होकर। कहाँ से? खेतों में। ठीक है। तो और उसके चेलों को भूख लगी, तो वो वहां पे वहां से डंडियां जो थी, डालियां, मतलब कि उसको खेतों की, उनको खाने लग गए। ठीक है। तो क्या खाने लग गए वहां से प्रभु यीशु मसीह के चेले? पेड़ के डंडे तोड़। बाले तोड़ के खाने लगे। बाले बाले, बाल नहीं, अपने बाल नहीं तोड़ के खा रहे थे वो। वहां की डंडियां होती थी ना, वीट्स के जो होते थे, उसको खा रहे थे, उसको भी बाले बोलते हैं। ठीक है। क्या खा रहे थे? गेहूं बाल। की। हाँ। ठीक है, तो ये वाले बाल मत समझना, तुम लोग कभी बाल तोड़ तोड़ के खाने लग जाओ तुम भी, कि चेले भी तो खा रहे थे, हम भी खा सकते हैं। ठीक है। ओके। तो जब वो लोग एक खा रहे थे, तो वहां पे एक और लोगों की एंट्री होती है। अब ये लोग होते हैं फरीसी लोग। किसी को मालूम है फरीसी लोग क्या होते हैं? नहीं, नहीं मालूम, मुझे भी सही से मालूम नहीं था। किसी को और कुछ, किसी को भी आइडिया है थोड़ा सा? संडे स्कूल में वन, रायका, परी, रूही, निशा। उर्दू। उर्दू? उर्दू। क्या? उर्दू। उर्दू। हाँ हाँ, उर्दू? ही मेंट मुस्लिम सिस्टर। अच्छा। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है। जो जूइश लोग होते थे ना पहले, तो ये लोग ज्यादातर वॉच आउट करते थे कि कौन सही है कौन गलत है। और ये लोग इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट होने लग गए थे और अपने में रहने लग गए थे, कि एक्चुअल बाइबल को ना फॉलो करके ये अपनी तरफ से और चीजें ऐड ऑन करते रहते थे। जैसे कि सबत के दिन को ये लोग मानने लग गए थे कि कोई काम नहीं करना बोला गया था, तो इन लोगों ने ये मान लिया था कि कोई कुछ काम ही नहीं करेगा, कि कोई मतलब एक्स्ट्रा काम बिल्कुल भी नहीं करेगा, कि खेतों में से कुछ भी तोड़ के नहीं खा सकते, जो आपके घर है वही खाओ, और आप कुछ भी बना नहीं सकते हो उस दिन। मतलब बहुत छोटी छोटी चीजों को भी उन्होंने बहुत बढ़ा दिया था। तो ये लोग ऐसे ही करते थे, फरीसी और सदुकी लोग, कि दूसरों को ज्यादा जज करते थे ये लोग। तो हमें दूसरों को जज करना चाहिए, दूसरों को नापना तोलना चाहिए नहीं ना। अपने जीवन से हमें मतलब रखना चाहिए पहले, कि हम लोग कोशिश करें कि प्रभु हमारे जीवन को अच्छा रखे। तो कितनी बार हमारे जीवन को देख के लोगों का जीवन बदल जाता है ना।
तो फरीसी लोग ऐसे ही थे कि वो लोग दूसरों को जज करते थे कि तुम क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। और इनके साथ यीशु मसीह भी थे। तो फरीसियों ने देखकर कहा, देख तेरे चेले वो काम कर रहे हैं जो सबत के दिन करना उचित नहीं है। मतलब कि तुम्हारे चेले वो काम कर रहे हैं जो सबत के दिन करना ठीक नहीं है। वो क्या काम कर रहे थे चेले ऐसा जो उन्होंने फरीसियों ने बोला? हाँ बताओ बताओ बताओ। भूख मिटा रहे थे। हाँ वेरी गुड। क्या कर रहे थे भूख मिटाने के लिए? गेहूं की बाली को तोड़ के खोल के भूख मिटा एग्जैक्टली। रहे थे। गुड 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 आंसर, वेरी गुड। तो अच्छे से सुन रहे हो कहानी आने की, ठीक है। अः वो लोग उनकी बारी को तोड़ के खा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि गलत कर रहे हो कि उस दिन कुछ काम नहीं करना होता तो आप तोड़ रहे हो, तो वो भी गलत है। आप काम कर रहे हो तो आप परमेश्वर का निरादर कर रहे हो। पर क्या इतनी इतनी सी चीजों पे निरादर हो सकता है? नहीं ना। कि परमेश्वर का मतलब ये नहीं था कि आप कुछ भी मत करो, बिल्कुल बस लेटे ही रहेंगे उस दिन, की कुछ एक ग्लास भी नहीं उठा सकते, ऐसा कोई मतलब नहीं था परमेश्वर का। परमेश्वर का मतलब था कि अपनी बॉडी को रेस्ट देना है। कि बहुत ज्यादा काम, भारी काम नहीं करने हैं, है ना। ठीक है। तो परमेश्वर उनसे कहता है, उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वे उसके साथी भूखे थे तो क्या किया? अब हम लोग थोड़ा सा ना, परमेश्वर यहाँ पे क्या दे रहा है? क्यों? एग्जाम्पल दे के बात कर रहा है। क्या दे के एग्जाम्पल बात कर रहा है परमेश्वर? दाऊद का एग्जाम्पल दे रहा है। क्या दे रहा है यहाँ पे परमेश्वर, यीशु मसीह क्या दे रहा है? क्या दे के समझा रहा है अपने लोगों को? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल। आप सबको पता है एग्जाम्पल क्या होते हैं? उदाहरण क्या होते हैं? मतलब किसी के बारे में बताना, जैसे कि उसी की तरह कोई चीज। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं सब बच्चे। आपको पता है परी रुई उदाहरण क्या होते हैं? राइका कैमरा खोलो। राइका। हाँ राइका बताओ, यू नो व्हाट डज एग्जाम्पल्स मीन? क्या होता है उदाहरण का मतलब? उदाहरण। उदाहरण का मतलब क्या होता है? जब कुछ एग्जाम्पल दे के बात कर रहे होते हैं ना, कि जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज गलत है, किसी से चोरी करना, चाहे वो टॉफी, आपने किसी से टॉफी चुरा ली हो तो वो भी गलत है। तो मैंने यहाँ पे आपको टॉफी का एग्जाम्पल दे के समझाया, ठीक है। तो परमेश्वर ने उनको दाऊद का एग्जाम्पल दिया कि जब वो दाऊद और उसके साथी भूखे थे तो उन्होंने तब भी परमेश्वर के मंदिर में, मतलब कि जो तंबू होता था पहले के टाइम पे, उधर जाके उन्होंने रोटी खाई। उधर जाके उन्होंने परमेश्वर से लेके रोटी खाई थी, है ना। तो प्रभु ने उनको यीशु यीशु मसीह ने उन लोगों को ये वाला एग्जाम्पल देके समझाया। परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटी खाई, जिन्होंने खाना ना तो उसे और उसके साथियों को, पर केवल याजकों को उचित था। उस टाइम पे ऐसा था कि जो एरन था, एरन को जानते हो, हारून को, कि हारून याजक था। तो जैसे आज के टाइम पे प्रीस्ट और प्रीचर्स होते हैं ना, कि जो हमारे सेवक होते हैं, सिर्फ वही लोग वो रोटी खा सकते थे। पर लेकिन उस समय पे क्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही लोग खा सकते थे। पर फिर भी दाऊद जब युद्ध पे गया हुआ था, जब वहां से आया, उसको भूख लग रही थी, तो उसने वाली रोटी मांगी और याजकों ने उसको रोटी दी और उसने वाली रोटी खाई, है ना। तो परमेश्वर इस बात पे भी दुखी नहीं हुआ, क्योंकि पहले तो जब प्रभु किसी बात से गुस्सा होते थे तो उन लोगों को मार देते थे या फिर उनको बहुत परेशानियों में डाल देते थे, ठीक है। तो प्रभु ने इस बात पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, तो यानी कि वो गलत नहीं थे, है ना। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि मन, एक सेकेंड। और परमेश्वर ने एक और एग्जाम्पल दिया था उन्हें, वो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। कि प्रभु उनसे कहता है कि याजक सबत के दिन मंदिर में सबत की विधि उन लोगों ने तोड़ी थी। सबत की विधि होती है कि क्या होता है सबत के दिन, क्या करते हैं? क्या करते हैं सबत के दिन परी? विश्राम। विश्राम। तो उन्होंने विधि तोड़ी थी। विधि तोड़ी यानी कि जो आज्ञा चलती हुई आ रही है उसको तोड़ा था। पर परमेश्वर उस बात पे दुखी, नाराज नहीं हुए थे, उनसे गुस्सा नहीं हुए थे कि तुमने कुछ गलत करा है। क्योंकि जब परमेश्वर से हम लोग कुछ चीज उनके हिसाब से करते हैं और उनकी आज्ञा के अनुसार करते हैं, तो परमेश्वर हमसे कभी भी नाराज नहीं होते। तो प्रभु उनसे बोलते हैं कि यहाँ वो है जो मंदिर से भी बड़ा है। यहाँ पे वो है जो मंदिर से भी बड़ा है। कौन है मंदिर से बड़ा इस कहानी में यहाँ पे?
किसकी बात कर रहा है प्रभु परमेश्वर? जी। हाँ, कौन है प्रभु प्रभु यहाँ पे? नाम बताओ। यीशु मसीह। वेरी गुड, यीशु मसीह। ठीक है। यदि तुम में से इसका अर्थ जानते हो कि मैं दया से प्रसन्न नहीं होता, प्रसन्न हूँ बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी ना ठहराते। कि मतलब कि अगर तुम्हें पता होता कि मैं बलिदान से खुश नहीं होता। पहले के जमाने में बलिदान चढ़ाते थे ना, याद है सबको या नहीं? पता है कि पहले बलिदान चढ़ाते थे, याद है? पहली बात, अब्राहम अब्राहम की कहानी में सुनी होगी किसी ने, पुराने नियम की कहानियों में सुनी थी। याद है किसी को थोड़ी सी बात? है ना? तो प्रभु बोलते हैं कि मैं बलिदान से खुश नहीं होता, बल्कि किस चीज से खुश होता हूँ? जब तुम लोग दया करते हो, मेरी आज्ञा का पालन करते हो, इन चीजों से खुश होते हैं। तो प्रभु ने उनसे चाहते तो प्रभु लड़के भी जवाब दे सकते थे ना, पर प्रभु ने उनको एग्जाम्पल से कितना इजिली समझाया, है ना? कितनी छोटी सी कहानी थी, थोड़ी सी मुश्किल लगी क्योंकि इसमें फरीसी बड़े बड़े टर्म्स थे, पर फिर भी हम लोग दोबारा से एक बार रिकॉल कर लेते हैं ना। परमेश्वर सबत के दिन क्या करते हैं हम लोग? रेस्ट। अब पर विश्राम का मतलब है कि हम कुछ काम ना करें? नहीं कर नहीं। सकते हैं ना कभी कभी हम लोग काम, मतलब जो थोड़ा बहुत काम है ना? इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत हम काम कर सकते हैं। ठीक है। पर लेकिन फरीसी लोगों ने क्या करा था? सारे लोगों से कह दिया था कि कोई काम नहीं करना। हाँ, उनको उल्टा जज कर रहे थे कि तुम गलत कर रहे हो, है ना? है ना? क्या बोल रहे थे? रुड़की भवन से वो कोई बच्चा बोल रहा था, बोलो। कुछ नहीं सर। कुछ नहीं, अच्छा ठीक है। तो पर लेकिन फरीसियों ने उनको क्या करा था? जज करा था। तो परमेश्वर ने उन्हें क्या करा था? बहुत अच्छे से, बहुत इंटेलिजेंट वे में, उनको स्मार्ट वे में, आराम से, शांति से एग्जाम्पल दे के अपनी बात समझाई। तो कभी कभी जब हमें दीदी आवाज नहीं आ रही आपके। सिस्टर मेरी आवाज आ रही है? वाईफाई चला गया मेरा। आ रही है खुशी। एक मिनट, है ना? एक मिनट बस। नहीं दिख रही खुशी। एक सेकेंड। अब दिख रही है? हाँ दिख रही। ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें समझदारी से सारे जवाब देने चाहिए, है ना? अब हम देखेंगे हमने क्या सीखा। हमें अपनी बात कैसी रखनी चाहिए? प्यार से या गुस्से से? प्यार से। क्यों, गुस्से से भी तो बात समझाई जा सकती है ना? तो फिर प्यार से क्यों समझानी? कभी कभी ऐसा होता है कोई समझता नहीं है हमारी बातें प्यार से। फिर कि मम्मी पापा आपको कैसे बात समझाते हैं? प्यार। कभी कभी गुस्सा कर देते होंगे, पर अधिकतर कैसे समझाते हैं? और आपकी टीचर्स प्यार। कैसे समझाती हैं? प्यार। हम संडे स्कूल टीचर्स आपको कैसे समझाते हैं? प्यार से। प्यार से। तो हमारा परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि हर चीज बहुत प्यार से, पीस से और दया से की जाएगी, है ना? प्रभु हमारा किस चीजों से खुश होता है? जहाँ पे प्यार होता है, जहाँ पे दया होती है, जहाँ पे लोग एक दूसरे की परवाह करते हैं, अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर को जानते हैं। ठीक है। तो हमें कैसा बनना है? प्यार से बात करने वाला। ठीक है। रुड़की भवन में इस बच्चे का नाम क्या है जो ग्रीन शर्ट में बैठा है? मानव। मानव। हाँ, मानव, हमें कैसे बात करनी है? प्रेम से। प्रेम से। ब्लेसी भी बताएगी, ब्लेसी है? हाथ दिखा दो। ये तो मीठी वाणी से।
बताओ। मीठी आवाज से। मीठी आवाज से। जोर से बोलो। मीठी आवाज से, मीठी आवाज कैसे? गाना गा के कोयल की तरह प्यार है? से। मीठी आवाज से नहीं, अच्छी 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 बातें करके, है ना? मीठी आवाज करके अगर मैं आपको डांट दूं तो वो गलत है ना? ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है, हमें समझदारी से प्रार्थना करनी चाहिए। अब समझदारी से प्रार्थना क्या होती है कि आप बहुत अच्छे से प्रार्थना कर रहे हो, और हमें समझदारी कौन देता है? परमेश्वर। समझदारी, हाँ, परमेश्वर क्या कहता है? जिसके पास बुद्धि की घटी हो वो मुझसे मांग ले। क्या कहता है परमेश्वर पिता? जिसके पास बुद्धि की घटी हो वो मांग ले। बिल्कुल सही। तो समझदारी हमारे परमेश्वर की ओर से आती है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि हम समझदारी से बात करें, उसी वे में परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगे कि प्रभु हमें ये चीज चाहिए, बहुत अच्छे से, है ना? हमारा परमेश्वर सुनता है। और दूसरी चीज क्या थी कि हमें कैसे बात करनी है? प्यार से। प्यार से, ठीक है। अब दो तीन सवाल जवाब है, फिर उसके बाद बस एंडिंग है, तो उसके सवाल जवाब के आंसर देंगे, जिसका मैं नाम लूंगी सिर्फ वो, ठीक है? माइक बंद करके रखेंगे अभी। क्या हमें सबत के दिन कोई काम नहीं करना चाहिए? रुड़की भवन में जो सामने व्हाइट कलर की ड्रेस, स्वेटर में बैठी है, मिस्टी बताओ। हाँ जी, नहीं करना चाहिए। हमें सबत के दिन कोई काम नहीं करना चाहिए? कोई काम नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी? करना चाहिए। करना चाहिए। थोड़ा बहुत कर सकते हैं ना? ठीक है। और ये वाला कौन देगा? और कोई छोटा बच्चा है क्या यहाँ पे? मानसी बताएगी। मानसी, मानसी है वहां पे? निशा दीदी, मानसी है या गई? है खुशी। है, ठीक है। मानसी, मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। क्या हमें हर जवाब गुस्से से देना चाहिए? नहीं। नहीं, पर क्यों मानसी? हमें प्यार से बोलना हाँ चाहिए। मानसी, प्यार से बोलना चाहिए, वेरी गुड। निशा दीदी आपसे गुस्से में बात करती है प्यार से? बता नहीं पा रही, गुस्से से बात करती हैं क्या निशा दीदी? ठीक है, तो सब बच्चों को समझ आया? दो चीजें आज हमने सीखी, समझ आई सब बच्चों को? थम्स अप, थम्स डाउन, कुछ तो आया होगा समझ? ठीक है, ओके। मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देती हूँ। ओके, सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छे से कहानी सुनी। थोड़े हार्ड टर्म थे आज की कहानी में, पर फिर भी आप लोगों ने सुनने की कोशिश करी। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, परमेश्वर आपको ऐसे ही रखे। कोई मेमोरी वर्ड्स नहीं दिया है मैंने, आप लोग पिछला वाला ही मेमोरी वर्ड्स अपने रिवाइज करिएगा, ठीक है? नो होमवर्क, इस संडे मैंने आपको कोई होमवर्क नहीं दिया। ओके, आपके एग्जाम्स भी चल रहे हैं, खत्म हो गए? खत्म हो गए दीदी, खत्म हो गए। खत्म हो गए? अरे यार, फिर तो मुझे दे देना चाहिए था, मैंने तो ये सोचा बच्चों के एग्जाम्स चल रहे होंगे। दीदी कोई दिक्कत नहीं है, आप एंजॉय करना है संडे, इस वीकेंड पूरा, पर लेकिन अपने पुराने उनको रिवाइज करते रहना, ठीक है? ओके, गिव मी अ थम्स अप अगर मेरी बात समझ आ रही है। ओके, लास्ट की प्रेयर करेंगे। रुको रुको रुको, भागो मत रुड़की संडे स्कूल। सब लोग अपनी आईज क्लोज करो। घुटनों पे आए जो बच्चे घुटनों पे बैठ सकते हैं, जो लोग कुर्सी वगैरह पे नहीं बैठे हुए, बेड वगैरह पे हैं, नीचे बैठे हुए हैं, घुटनों पर आएंगे। आ गए? परी रूही, वेरी गुड। जॉइन योर हैंड्स, अपने हाथ जोड़ेंगे। जॉइन योर हैंड्स, परी रूही, हाथ जोड़ो। आस्था, हाथ जोड़े। ठीक है,
हे परमेश्वर पिता, मैं आपके चरणों में आती हूँ प्रभु। आपने इतने सुंदर बच्चे दिए हैं प्रभु जी, जो इतने अच्छे से आपकी कहानी को समझ पाते हैं प्रभु। मुझ जैसी निर्बुद्धि के द्वारा भी प्रभु आप इनसे बात कर लेते हैं प्रभु। मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। प्रभु मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ प्रभु, मेरा दिल बहुत खुशी से भरता है प्रभु। इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। और मैं चाहती हूँ प्रभु हमारा ये प्रेम हमेशा बना रहे प्रभु जी, और बढ़ता जाए प्रभु जी। और हम बहुत प्रेम के साथ आपसे और आपके लोगों से और प्रभु जगत में बात करें प्रभु। आप दया करें, आपके बच्चे अलग ही दिखने पाए प्रभु। इनके जीवन में ये बातें डालें और प्रभु खास करके मेरे भी प्रभु। प्रभु मेरी जुबान पे प्रभु बहुत अच्छे से प्यार से बात करने का जीवन दें, और मेरे दिल को बहुत साफ रखें। और प्रभु इन बच्चों पर भी दया बना के रखें, अनुग्रह करें, आशीष करें, अपने बनाए बढ़ाएं। और प्रभु जिन बच्चों के रिजल्ट आने हैं उस पर भी दया करें, अनुग्रह करिएगा, आशीष करना। पूरा हफ्ता प्रभु हम लोगों को पाप से बचा के रखिएगा, आप दया करना। छोटी सी दुआ मांगती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन के स्वीकार करना, आमीन। बाय। जय मसीह की। जय बाय जय बाय। मसीह दीदी।